कपड़े दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, मोहल्ला बदल लेना, इलाका बदल लेना, होटल बदल लेना, जूती का ब्रांड बदल लेना, फोन बदल लेना, घड़ी बदल लेना, लेकिन पुत्र अकीदा ना बदलना कभी। तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा तशाई को नहीं, वो शैतान है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखे कौन सी छोड़े। ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, मेरे मुस्तफा ने मुर्दे जिंदे किया तो बताऊं। फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। आ तू छोड़ हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो। गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। कहने लगे अगर हो गया तो। सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो, तेरे कुर्बान जाऊं अब्दुल कादर तेरी क्या बात है। अब वो बंदा दौड़ दौड़ के गौसे आजम के कदमों में आया, फरमाने लगे ना कलमा मेरे मुस्तफा का पढ़ना है। खड़ी हो गई और खड़ी होकर उसने पहला जुमला कहा तो कमाल कर दी। कहने लगी मेरे नसीब देखो, मैं बनी इसराइल की, अब्दुल कादर तेरे सदके जाऊं, तूने मुझे खड़ा किया है तो अल्लाह ने मुझे मुस्तफा का कलमा पढ़ने की तौफीक। पहली बात तो ये है कि ये वाक़या हमें शेख अब्दुल कादर जिलानी की किसी किताब से दिखा दें। अगर आप उनकी किताब से ये वाक़या नहीं दिखा सकते तो ये बाद में किसी ने खुद गढ़ी है। इस वाक़े का कोई ताल्लुक शेख अब्दुल कादर जिलानी के साथ नहीं है। और इस वाक़े के झूठ होने की दूसरी दलील ये है कि जब बरेलवी मौलवी दूसरे ये वाक़या बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि गौस पाक ने कहा कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म के साथ जिंदा हो जाओ, लेकिन ये मौलवी कह रहा है कि कुम बिइज़्निल्लाह, गौस पाक ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो जब इनकी कहानी ही एक जैसी नहीं, इनकी कहानी एक दूसरे से मिलती ही नहीं, तो ये कहानी और झूठ हो सकता है और शेख अब्दुल कादर जिलानी पर इल्ज़ाम हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह ताला का कमाल है कि मुर्दे को जिंदा करे और जिंदे को मुर्दा करे। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही मुर्दे को जिंदा करता हूँ और जिंदे को मुर्दा करता हूँ। तो ये अल्लाह ताला का कमाल हो सकता है, शेख अब्दुल कादर जिलानी का कमाल नहीं हो सकता। और दोस्तों दूसरा ये मौलवी एक और झूठ बोल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी मुर्दों को जिंदा किया। हालांकि कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती कि जिससे मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को जिंदा किया हो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास और काफ़ी मौजज़ात थे, लेकिन मुर्दों को जिंदा करना ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा था। तो मालूम होता है कि हकीकत के साथ इस वाक़े का कोई ताल्लुक नहीं, ये कहानी शरीफ है। समझता है कि हम मज़ार पर जाते हैं तो वहां पर कोई शरीयत के खिलाफ काम करते हैं। मज़ार पर इसलिए जाते हैं अल्लाह ने भेजा है। कहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन पढ़। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों तकवा इख्तियार करे, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। ईमान भी है तकवा भी है, सच्चा कौन ये तो नहीं पता। मैंने कहा सच्चा अब्दुल्ला शाह गाजी अल्लाह ने भेजा है। आपको नहीं इस बात की समझ आती? और वहां चल के हम बली से नहीं मांगते हैं। खाजा मुझको नवाज दो, मेरे बिगड़ा वक्त सवार दो। अगरचे वली से भी अगर अल्लाह का बंदा समझ के मांगा जाए तो जायज है। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये कह रहे देखा हुई 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 हुई, ये तो जनाब वलियों से मांग रहे हैं, हुई 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 अल्लाह से मांगना चाहिए था। जनाब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इसलिए इस बात की तशरीह फरमाई, हमारे तमाम बुजुर्गों ने तशरीह फरमाया ये उसूल है जिस बंदे से जिंदगी में मदद मांगी जा सकती है, फरमाया फौत होने के बाद ही से मांगी जा सकती। मैंने कहा मैंने नहीं, बुजुर्गों ने लिखा है ना, जिसको सारे मुहक्किक अलल इतलाक कहते हैं, मानो ना उनकी बात। बताओगे दीन हमें, तू शोर करके सच्चा ना। दोस्तों गालियों वाली सरकार समर कादरी कहता है कि हम मज़ारों पर जाकर इसलिए मांगते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कूनू मअस सादिकीन, के सच्चों के साथ हो जाओ। गालियों वाली सरकार से मेरा सवाल है कि कूनू मअस सादिकीन का क्या मतलब है कि जो फौत हो जाए उसकी कब्र पर जाकर मुजावर बनकर बैठ जाओ, या उसकी कब्र पर बैठकर गल्ला लगाकर लोगों के पैसे लूटना शुरू कर दो। कूनू मअस सादिकीन का ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो फौत हो जाए मनो मट्टी के नीचे आ जाए, कफना दिया जाए, दफना दिया जाए
ना बोल सकता हो, ना चल सकता हो, ना फिर सकता हो, ना तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हो, ना सुन सकता हो, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम उनके पास जाकर बैठ जाओ कि हम सच्चों के साथ हैं। काश तुमने कुरान मुकद्दस का मुताला किया होता तो कुरान मुकद्दस में इरशाद हुआ वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सच लेकर आए तो जिन्होंने सच को जान लिया, मान लिया, असल में वही सच्चे और मुत्तकी लोग हैं। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के बारे में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि तुम सहाबा इकराम की सीरत अपनाओ, उनके अफ़ाल व आमाल पर अमल करो, जिस तरह वो ईमान लेकर आए तुम भी ईमान लेकर आओ। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम कब्रों वालों को सच्चा मानकर उनके पास बैठ जाओ और मुजावरी शुरू कर दो। ये तो तुम्हारी गुमराही, बेशर्मी और बेगैरती है। और दोस्तों ये कह रहा है कि हम वहां पर जाकर वलियों से नहीं मांगते, तो आपने वीडियो में देखा होगा कि हबीब अत्तारी जो कि आमदनी चैनल वालों का मौलवी है, वो वहां पर जाकर ख्वाजा के दरबार पर कहता है ख्वाजा मुझको नवाज दो। और बगदाद में गया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर तो कहता है गौस हमें नवाज दो, गौस आप हमारे ऊपर करम नहीं करेंगे तो कौन हम पर करम करेगा। दोस्तों ये शिरक नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात यह है कि जो तौहीद का दरस देते हैं, जो कहते हैं कि वलियों से मत मांगा करो, उन्हें समर कादरी कहता है कि ये कीड़े मकोड़े हैं। दोस्तों हम नमाज में पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। लेकिन ये दुनियावी मदद को अल्लाह ताला की मदद के साथ तशबीह देते हैं, हालांकि अल्लाह की मदद और नुसरत और चीज़ है और लोगों से मदद मांगना, पानी मांगना, खाना खाना या पैसा मांगना ये और चीज़ है। दुनियावी तौर पर आपकी कोई मदद करता है तो वो तो एक ताउन होता है, वो इआनत होती है। जो अल्लाह ताला से मदद मांगी जाए, जिस तरह अल्लाह से दुआ की जाती है अल्लाह बारिश बरसा, अल्लाह बेटा दे, तो ये इस्तिआनत होती है। ये अल्लाह के अलावा कोई वली गौस को तब अब्दाल नहीं कर सकता। दूसरा समर कादरी कहता है कि ये एक असूल है कि जो जिंदगी में मदद कर सकता है वो फौत होने के बाद भी मदद कर सकता है। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है कि जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं होते। जिंदे चलते हैं, बोलते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, लेकिन जो फौत हो जाते हैं वो ना बोल सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना चल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। गेंद लेके खेल रहे थे, मोहतरमा जो है रोती हुई जा रही है, गौसे पाक को किसी को रोता हुआ देख नहीं सकते थे, तो अपनी गेंद हाथ में पकड़ ली है, बॉल पकड़ के बोले माई क्यों रो रही है, किस बात ने तुझे रुला दिया। बोले बेटा तू बहुत छोटा है, मेरी मसले को नहीं समझ सकेगा। तो खातून कहने लगी बेटा ये जो औरत मेरे साथ है ये मेरी बहू है, मैं इसके साथ फुला बुजुर्ग के पास गई थी, इसलिए गई थी कि ये मेरी बहू बने तकरीबन 14 साल गुजर गए, इसकी शादी होगी 14 साल हो गए, इसे अब तक कोई औलाद नहीं हुई, मैं इसके सारे इलाज करवा चुकी, इसे कोई औलाद नहीं हुई। फुला बुजुर्ग के पास गई थी जो इस जमाने में बड़े बड़े बुजुर्गों में से हैं, औलिया अल्लाह में से हैं। उन्होंने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया कि मुक़द्दर में मेरी बहू और बेटे के कोई औलाद लिखी हुई नहीं है, लोहे महफूज पे लिखा हुआ नहीं है। इतने के वास्ते रोती माई जा, अल्लाह तुझे 11 पोतरे अता करेगा। छोटा बच्चा है, बोल दिया होगा तो चले गई, मगर एक गम तो उसको था, सता रहा था औलाद नहीं होंगी, औलाद नहीं होंगी। मगर नेक्स्ट मंथ गुड न्यूज, 1 साल निकल गया, 1 पोतरा, 2 साल निकल गए, 2 पोतरे, 3 साल निकल गए, 3 पोतरे, 11 साल गुजर गए, आंगन में 11 पोतरे। दोस्तों बेटे और बेटियां देना अल्लाह ताला के अख्तियार में है। अगर कोई बच्चा ऐसा कह दे कि तुम्हारे 11 पोते होंगे तो इससे वो पोते नहीं हो सकते, ना ही औलाद हो सकती है। औलाद देना और लेना अल्लाह ताला का कमाल और अल्लाह ताला की सिफत है। अल्लाह के अलावा कोई भी औलाद नहीं दे सकता, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सालों तक अल्लाह से बेटा मांगते रहे, लेकिन अल्लाह ताला की जब मर्जी हुई तो अल्लाह ताला ने बेटा दिया। तो जब एक बच्चा कह दे कि 11 पोते होंगे तो एक नबी मांगता रहे, नबी को जवाब भी ना आए और एक बच्चे की कही हुई बात से 11 पोते मिल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों अल्लाह का कुरान कहता है यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियां देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बांझ कर देता हूँ, देता ही नहीं हूँ, कोई भी मुझसे लेने की ताकत नहीं रखता। दोस्तों ये सारी कुदरत और अख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं, लेकिन इन्होंने वलियों में तकसीम करके शिरक का इर्तिकाब किया है और लोगों को दिन ब दिन शिरक की दावत देते हैं और लोगों को मुशरिक बना रहे हैं और गला फाड़ फाड़ कर लोगों का ईमान तबाह करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इन लुटेरों से हमें महफूज फरमाए। आप कुरान और सुन्नत का मुताला कीजिए, अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम
मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।